ये जो टॉपिक है मैं इस टाइप से बताऊंगा कि कोई कॉमन पर्सन भी जिसे मेडिकल का नॉलेज नहीं है, बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो समझ सकते हैं। साथ में ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैंने जो सिलेबस को कवर किया है, पर एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आपको डेप्थ जाना है तो उसको स्लाइड में रखा हुआ है, उसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हो, पर मैं उसको डिटेल नहीं समझाऊंगा। रीजन ये है कि उसमें डिटेल अगर मेडिकल टर्म या बायोलॉजिकल टर्म में जाऊंगा तो जो कॉमन लोग हैं वो समझ नहीं सकेंगे, तो इसके लिए है। तो धीरे धीरे अब चलते हैं लीवर के बारे में। ये देख रहे हैं लीवर होता कहाँ है, ये जगह देख लें लीवर किस जगह, राइट साइड में है यहाँ। और जो जो ऑर्गेन है धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा कि लीवर के साथ साथ क्या क्या होता है। अब आ, अब है लीवर के बारे में कुछ बातें जो एक एक करके सब चीज डिस्कस होगा। सबसे पहले बता दूं कि लीवर जो है कोई शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोलेंगे शरीर में। अगर जो इंटरनल ऑर्गन मतलब शरीर के जो अंदर वाले जो है अंग, उसमें सबसे बड़ा लीवर है। अब है कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा तो फेफड़ा दिखता है ना, फेफड़ा को देखे इतना बड़ा है, लेकिन लीवर को क्यों बोल रहे हैं सबसे बड़ा। रीजन ये है कि भले ही आपको अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा हो, तो लेकिन इसका जो वजन है ना, वजन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। जैसे लीवर का वजन जो किडनी से हो गया, फेफड़े से हो गया, यहाँ तक ब्रेन से हो गया, उससे सबसे ज्यादा वजन लीवर का होता है। तो इसलिए बोला गया है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि शरीर के अंदरूनी अंग में सबसे बड़ा अंग ये है। अब देखिए समझ में आ गया। तो और क्या क्या काम है, बस इस टॉपिक में मैं इतना ही समझाऊंगा कि लीवर होता क्या है, कहाँ होता है और क्या काम करता है। अगर लीवर ना हो तो क्या दिक्कत होगा। देखिए लीवर से रिलेटेड जब मैं बीमारी बताऊंगा तो बीमारी में मतलब जो लीवर का नॉर्मल काम है वो काम नहीं होगा। तो काम नहीं होगा तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काम होता क्या है। तो ये पता चल जाएगा कि लीवर की जब बीमारी हो गई तो लीवर का जो काम करने का जो कैपेसिटी वो नहीं रहेगा, तो उससे क्या क्या दिक्कत आपको आसानी से समझ में आएगा। सपोज लीवर बनाता है प्रोटीन एक पल के लिए। अब प्रोटीन है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है, मसल देता है। लीवर की बीमारी होगी तो आदमी को दिक्कत क्या होगा, शरीर ढलेगा, मसल कम जाएंगे, कमजोर होगा, होगा ना। अब प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन आएगा। तो यानी लीवर की कोई भी बीमारी आएगा तो ये सब पेशेंट को सूजन वजन की बीमारियां और शरीर कमजोर होना, पतला हो जाना ये होगा। तो पता होना चाहिए कि लीवर का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो आप समझोगे ना कि लीवर की बीमारी से क्या आदमी को लक्षण आते हैं। तो वहां लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है, लीवर का काम जान गए तो आप लक्षण के बारे में आसानी से समझ में आया कि हाँ लीवर की दिक्कत से हमें ये चीजें हो रहा है। अब एक जो जितना जितना नाम यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अब देखें ये कहा गया कि ये लीवर का बताता हूं। जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो एक आदमी के हार्ट से दूसरा हार्ट लगाया जाता है। तो हार्ट जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जिंदा आदमी का हार्ट लेकर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, जैसे मरे हुए आदमी का ही हार्ट जिंदे आदमी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि हार्ट एक ही होता है। हार्ट निकाला गया तो आदमी गया, समझ में आ गया। लेकिन देखिए ब्रेन भी है, आंख है, कॉर्निया, जैसे आंख में ट्रांसप्लांट होता है, आंख का जो लेयर होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है, इसमें एक कॉर्निया होता है, अंग अंदर का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। तो देखें एक आंख, एक आदमी की एक आंख से अगर कॉर्निया लिया गया तो इसका मतलब उसका कॉर्निया गया, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन कॉर्निया लिया जाता है जिंदा आदमी से, आंख से नहीं लिया जाता है। जो ब्रेन डेड पर्सन है उन्हीं का आंख से कॉर्निया लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जिंदा आदमी किसी को अपना आंख डोनेट करे, वो रेयर केसेस है। पर जनरली देखते हैं कि मरने के बाद, प्रचार में देखते हैं कि मरने के बाद आप जिंदगी को क्या देकर जाएंगे, दुनिया को क्या दे के जाएंगे। जैसे ऐश्वर्या राय का एक आता था ऐड आता था पहले, तो मरने से पहले मैं अपनी दुनिया को अपनी आंखें दे के जाऊंगी, ऐसा। तो आंखें देंगे मरने के बाद, वो आंखें किसी और को लगेगा। अब लीवर ऐसा इतना क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लीवर देखें, अगर किसी का लीवर खराब है तो किसी लीवर, मरा हुआ आदमी का भी लीवर लिया जा सकता है और जिंदा का भी। मरा हुआ का लीवर लिया जाएगा तो चलो पूरा लीवर लेके लगा दिया। अब कहो मरा हुआ कितना मरा हुआ, पुराना रिसेंट का मरा हुआ, कुछ आवर्स का ही जो मरे हुए हैं, वो भी ब्रेन डेड पर्सन है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होता है। जिंदा पर्सन से अगर लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो पूरा लीवर नहीं, लीवर का कुछ आधा पोर्शन ही, क्योंकि आधा पोर्शन जो है लीवर का, जो आधा पोर्शन है
ध्यान दे, अगर जिंदा आदमी से अगर लीवर लिया जाएगा तो पूरा अगर लीवर लिया जाएगा तो आदमी तो मर गया, मर जाएगा ना आदमी। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट में होता है कि सिर्फ आधा पोर्शन को लो और आदमी को ट्रांसप्लांट करो। इससे क्या होगा कि जो जिससे लीवर लिया गया वो भी आदमी बचा रहेगा, और जिसको लीवर लगाया गया तो आधा लीवर से भी उसकी जिंदगी चल जाएगी। क्यों? कि लीवर में रीजनरेशन का कैपेसिटी है, मतलब लीवर अपने आप आधा लीवर बन बन के नया नया बनकर लीवर का साइज और बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान दे, अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो जितना बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ नया हार्ट बड़ा नहीं होगा, इन जनरल वो हार्ट ही रहेगा। लेकिन लीवर कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ तो सेम टू सेम कॉर्निया उसके आंखों में रहेगा। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट किया गया तो एक तो जिंदा आदमी से लीवर लिए तो उसका लीवर भी नया नया बन के नॉर्मल लीवर बन सकता है, और जिसको ट्रांसप्लांट किया गया तो उसको सिर्फ हम आधा ही डाले हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे आधा करके और बड़ा हो जाएगा उसका लीवर। तो ये है लीवर का ये कैपेसिटी, दूसरा ऑर्गन को ये नहीं होता है। एक बात और, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ब्रेन में अगर एक बार ब्रेन का सेल मर गया मतलब ब्रेन में कोई एरिया कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन का एरिया मर गया, या इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और क्लॉट जमा, ब्रेन का कोई एरिया डैमेज हो गया, मर गया, वो एरिया दोबारा नहीं बनता है। क्लियर बता दूं, लाइफ टाइम दोबारा कहते हैं कि जो ब्रेन का न्यूरॉन है, मतलब बस ये जाने ब्रेन का जो अंग अंदर का जो है मांस है या जो कहें जो अंदर का संरचना है, एक बार डैमेज हुआ दोबारा नहीं बनेगा, क्लियर सी बात। लेकिन लीवर के पास साथ ऐसा नहीं है। अब ब्रेन वाला मैं थोड़ा ये हल्का बता दूं, अगर कोई एरिया डैमेज हो गया ऐसे कि एक्सीडेंट से या कुछ हो गया तो क्या होगा, आदमी क्या जो हिस्सा का काम करना है, जैसे कि इधर का हिस्सा अगर डैमेज हुआ, इधर का हिस्सा का काम है राइट साइड को बॉडी को कंट्रोल करना, तो डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा अगले बार, मतलब डैमेज होने के बाद ये क्या पूरे जिंदगी इसका हाथ इधर का काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो फिर करने के लिए क्या ये एरिया फिर से बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। इस एरिया को जो काम करने का जो है फंक्शन, ये एरिया अपने आप टेक ओवर ले लेगा कि तुम तो मर गए, तुम्हारा काम करने का अब जिम्मेवारी मैं ले लूंगा। लेकिन लीवर के केस में क्या कि लीवर फिर से नया बन जाता है। ये लिखा हुआ है रीजनरेशन का मतलब, समझ में आ गया? और वजन जो है सामने अप्रॉक्स लिखा हुआ है और जो कलर है वो दिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। देखें अब है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ये फेफड़ा है और फेफड़े के नीचे क्या है, वो जो मांस की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ये है डायफ्राम का मतलब होता है कि इसके नीचे पेट का हिस्सा हो गया, इसके ऊपर हो गया फेफड़े का हिस्सा, समझ में आ गया? और इसके नीचे ही बाकी सारे चीज लीवर ओवर जो भी आते आते हैं वो रहेगा। क्या क्या लिखा हुआ है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा जितना ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होंगे। सिर्फ देख लेना है, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल होगा, पॉज करके आप रीड कर सकते हो। अब देखें वही मैं बता रहा था कि ये जो डायफ्राम जो बता रहा था कि इसके ऊपर फेफड़ा का हिस्सा है, इसके नीचे लीवर, और लीवर का लोकेशन कहाँ जगह होता है, बाकी लीवर के बगल में कहाँ, ये सब देखे थोड़ा बड़ा करके बता दूं। ये पेट होता है, ये छोटी, ये आंत होता है, इसमें ये छोटी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में बोलूंगा नहीं, ज़्यादा कोशिश करूंगा हिंदी बोलूं। और ये बड़ी आंत होती है। ये क्यों बता रहा हूँ आगे सब मतलब है। देखें ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ये अलग तिरछा करके दिखा हुआ कितना बड़ा देख रहे हैं। ये डायफ्राम जो मसल था इसके पीछे लीवर है अंदर, मतलब जो यहाँ पर दिखा था कहाँ लीवर होता है, यहाँ पर। ये आगे का हिस्सा जो कवर जो हल्का था वो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा। अब देखें फेफड़ा, फेफड़े के बीच में ये दिल वाली जो कुछ नलियां है, और ये हो गया डायफ्राम हो गया, और नीचे का हिस्सा अभी मैंने खाली रखा है। समझ में आ गया? समझ में ना आए तो आराम से रोक कर आराम से देख लेंगे, समझ में आने की बात आएगा ही आएगा। अब ये हट हो गया, हट से कैसे नलियां निकलती है, फेफड़े में जो नलियां जाती है खून की नलियां, उसके बारे में थोड़ा ये दिखा हुआ है यहाँ है। और ये फेफड़े को मैंने जो ऊपर का जो लेयर था डायफ्राम, इसको खोल दिया, हटा दिया, और फेफड़े लीवर को सामने दिखाया है। बस इतना ही जानने की आपको जरूरत है। और नीचे जो हरा सा लटकता हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, मतलब पीत की थैली। इसके बारे में मैं आगे मैं बताऊंगा। अब देखें